आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, आज आपको एक जो सरकारी स्कैम कह लीजिए या किसी की समस्या कह लीजिए, उससे रूबरू कराने के लिए हम एक जगह पर खड़े हैं। पीछे आप देख रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि लिखा हुआ है। हम किसी बैंक में नहीं है, बल्कि हम एक बैंक मित्र केंद्र में हैं और कोतवाली देहात पड़ता है जनपद बिजनौर में, वहां पर हम मौजूद हैं। कुछ आप लोग देखते होंगे कि नोटबंदी के बाद से जनधन के खातों की जो हुई थी खुलने की प्रक्रिया, उसकी भरमार हो गई थी और हर एक व्यक्ति का नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर जनधन अकाउंट खोला गया था, जिसमें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना आसान कर दिया गया था। लेकिन सभी ने जनधन के वो अकाउंट खुलवा लिए। कुछ समय बाद उनको एक समस्या देखने को मिल रही थी कि उनके खातों से कुछ ना कुछ धनराशि कटने लगी। और ऐसा नहीं है कि वो धनराशि केवल एक ही बार कटी, बार बार वो धनराशि काट ली गई बैंक के द्वारा। लेकिन उन लोगों को अशिक्षित होने के कारण यह नहीं पता चला, कुछ की तो समझ में ही नहीं आया कि कैसे धनराशि कटी है, कुछ को पता ही नहीं चला कि धनराशि कटी भी है या नहीं कटी है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म धनराशि कटने लगी थी। कुछ की प्रतिमाह कटती है, कुछ की वार्षिक कटती है। अधिकतर बातों में जब जो खाता धारक है उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया इस तरह के बैंक मित्र केंद्रों पर कि धनराशि कैसे कट रही है, तो उन्हें बैंक भेज दिया गया। बैंक में जाके पता चला कि उनके खाते से कोई बीमे जैसी चीज जोड़ दी गई है, उसके ये पैसे कटते हैं। 2-3 योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और भी योजनाएं होंगी, उनकी धनराशि है काटी जा रही थी। लेकिन ग्राहकों का कहना था कि हमने जब कोई इस तरह का बीमा कराया ही नहीं है, तो यह बीमा हमारे खाते से कैसे जोड़ दिया गया। उसी क्रम में उन्हें बैंक में जाकर दुत्कारा गया। जनसेवा केंद्र वालों ने कहा कि बैंक में जानकारी लीजिए। बैंक में गए तो वहां पर दुत्कार दिया गया, या कुछ लोग अशिक्षित होने के कारण जान ही नहीं पाए कि धनराशि किस चीज की काटी गई है। लेकिन ये योजनाएं आखिर लगी क्यों? और बैंक मित्र केंद्र पर जाने के बाद जब लोग अंगूठा रखकर पैसे निकालते हैं, 10,000 तक की लिमिट है, तो उसी समय यह बीमा योजना लागू कर दी जाती है बैंक मित्र केंद्रों के द्वारा। लेकिन बैंक मित्र केंद्रों को जब इस चीज में कोई लाभ नहीं है, तो यह बीमा ग्राहकों से बिना पूछे, कुछ से पूछने के बाद हर हालत में मतलब लागू कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा दबाव बैंक मित्र केंद्रों पर था कि उन्होंने बिना ग्राहक से पूछे ही यह बीमा लागू कर दिया। उनके खातों से पैसे कटने लगे, कहीं 12 रुपए, कभी 365 रुपए, इसी तरह से कटते रहते हैं। तो आज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एक बैंक मित्र केंद्र पर जो संचालक है वो जुड़े हैं। उनकी भी पीड़ा है दोस्तों। मामला बहुत लंबा है। जो जनता है, खाता धारक है, उनकी पीड़ा है। उनके थोड़े थोड़े पैसे कटते रहते हैं, बीमा लगा दिया गया है। लेकिन ये बीमा क्यों लगाते हैं, किसका दबाव होता है और क्या कंपलसरी इनके लिए कर दिया गया है, इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए अरुज हैदर जी हमारे पास जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए, कहाँ पर हम स्थित हैं, और ये जो मैं देख रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि ब्रांच कोतवाल देहात, ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में पहले बताइए। सर, हम लोग जो हैं बैंक मित्र होते हैं, जो हमें मतलब जनधन खाते खोलने के लिए हमें 2011 से हमें अपॉइंटमेंट किया गया था, जो कि कंपनी के द्वारा होते हैं, डायरेक्ट बैंक से नहीं होते हैं। और बैंक के द्वारा होने के नाते फिर बाद में हम लोगों पे जो है 2014 से जो है दबाव बनाने लगे कि आप बीमा कीजिए, बीमा कीजिए। अब बीमा हम लोग सिर्फ आग्रह तो कर सकते हैं कस्टमर से, और आग्रह करते हैं, नहीं कराता है, कुछ सक्षम नहीं है। फिर भी हमने जो है सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा के उनको पूरे किए। टारगेट भी देते हैं, तो टारगेट अच्छा, टारगेट जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो ये बैंक देता है या कंपनी देती है? नहीं, हमें तो बैंक से क्या कहते हैं, अपनी कंपनी से मिलते हैं। अच्छा, कुछ जनसेवा केंद्र वाले बीमे बिना पूछे भी कर देते हैं, क्योंकि बिना फिंगरप्रिंट के तो ये होगा नहीं। तो वो लोग जो करते हैं, तो किस दशा में करते हैं, ऊपर से क्या आदेश है, क्यों जरूरी हो जाते हैं? हालांकि आप भी जानते हैं, आपका ग्राहक है, आपके यहाँ खाता है, वो आपको ही परेशान करेगा यदि बिना पूछे उसके साथ इस तरह का अन्याय है, एक तरह का होगा तो किस क्रम में करते हैं, क्यों करते हैं आप लोग? सर, हमारी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो सेवाएं हैं वो रोक दी जाती हैं, होल्ड पर रख दी जाती हैं। हम ना लेन-देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हमारी बंद कर दी जाती है। इस कारण से हमें, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो हमें बगैर पूछे कस्टमर के भी हमें ये चीज़ करनी होती है। इसी वजह से फिर आए दिन हमारे पास मारपीट और झगड़ा करते हैं कस्टमर आके, जिससे हमारी आए दिन छवि खराब हो रही है और बैंक की भी छवि खराब हो रही है।
देखिए किस तरह का स्कैम है। सरकार की योजनाएं जबरदस्ती खाता धारकों पर थोपने वाली बात है। यदि मुझे आवश्यकता नहीं है बीमे की तो मैं बीमा क्यों कराऊं। लेकिन इनका भी एक दर्द है जो ये बता रहे हैं। यदि ये बीमा नहीं करेंगे टारगेट के अनुसार, सभी का बीमा करना जरूरी कर दिया है इनके लिए। ये आग्रह करते हैं, आग्रह पर कोई बीमा नहीं कराता, कोई करा लेता है, कोई नहीं कराना चाहता। लेकिन आग्रह के बाद भी यदि बीमा कोई नहीं कराता है तो उसका फिंगरप्रिंट रख के बीमा कर दिया जाता होगा। हाँ, हमें बगैर उनकी सहमति के भी, कस्टमर की असहमति के बावजूद भी हमें बीमा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सेवाएं रोक दी जाती हैं। और हमारे पास जीविका चलाने के लिए अब कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि 15-16 साल से हम इस फील्ड में इसी कार्य से जुड़े हैं कि अब हमारा। अच्छा, इसमें कोई सैलरी वगैरह भी मिलती है? सैलरी कुछ नहीं होती, हम सिर्फ कमीशन बेस पे कार्यरत होते हैं। कमीशन होता है हमारा, जितने हम लेन देन ज्यादा करते हैं उसी पे हमें कमीशन मिलता है, जिसमें 30% हमारा कंपनी को चला जाता है और कंपनी भी उसमें चोरी करती है, पूरा पैसा हमें नहीं देती है, कमीशन ज्यादा काट लेती है। इनकी आजीविका भी खतरे में है। 15 साल से जिस कार्य को यह कर रहे हैं वो खतरे में आ गया है। और कंपनियों का नियम देखिए, सरकार की योजनाएं जबरदस्ती जो है ग्राहक पर थोपने का प्रयास करते हैं। यदि मुझे मान लीजिए प्यास नहीं लगी और मुझे जबरदस्ती पानी पिलाया जाए तो वो नुकसान ही देगा, और जबरदस्ती पिलाने वाला भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ ग्राहकों से, कुछ जनसेवा केंद्र वालों से और से भी बात कराने का प्रयास करूंगा। और आपसे भी कमेंट में ये बताइएगा कि आपका भी इस तरह का कोई खाता है और उससे रकम छोटी छोटी कटती रहती है, उसकी जांच कराई है या नहीं कराई है। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा सभी के पास आपको शेयर भी करनी है। और कुछ ज्यादा जानकारी लेनी चाहेंगे हम, आपकी ब्रांच जो है पंजाब नेशनल बैंक की दी है, कौन सी कंपनी के द्वारा दी? ये CSC ई गवर्नेंस के थ्रू हमें मिली है। अच्छा, तो लगभग कितने इस तरह के बीमे कर दिए होंगे आपने, और बीमे कौन कौन से हैं, नाम क्या क्या है? हजारों की तादाद में हमने बीमे किए हैं 2014 से, जिसमें अटल पेंशन योजना है, ज्योति वो है, क्या कहते हैं अपना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है, और भी हैं कई सारे हैं जो मतलब हमने करने होते हैं। अच्छा, जो पैसे कटते हैं तो ग्राहक आके यहाँ पर लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। हाँ, वो करेंगे ही, उनके खातों से पैसे कट रहे हैं। और हमारी मजबूरी ये हो जाती है, क्योंकि हमारा कोड बंद कर दिया जाता है। हमारे पास जो है जीवन जीने का एक यही जरिया है, और कोई है नहीं विकल्प हमारे पास। तो हमारी मजबूरी बनती है कि हम उनकी असहमति के बावजूद भी हम उनका बीमा कर देते हैं। क्या नाम है आपका? आशु। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि मैं तो एक व्यापारी हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि बैंक में जाऊं और कस्टमर्स छोड़ के बैंक के चक्कर लगाता रहूं। तो हम यहीं से अपडेट करते रहते हैं पेमेंट लेन देन। तो यहाँ पे आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है, कोर्ट की बंद हो जाता है, तो हमें तो बहुत समस्या है इस चीज से। नाम आपका? विवेक कुमार नाम है मेरा। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ डेली यही रहती है कि लेन देन नहीं हो पाता, कभी कोड बंद हो जाता है, कभी साइड बंद हो जाती है। अब बैंक में जाने का तो इतना टाइम नहीं रहता, लाइन में लगो वहां पे। अब यहाँ लेन देन हो नहीं पाता, कभी कोड बंद, कभी कुछ समस्या। आपका? मैं मुजाहिद जैदी। अच्छा, क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर? मैं एक छात्र हूँ सर, और मैं जो DVM महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं लेन देन यहीं से करता हूँ, लगातार CSP से ही निकालता हूँ। और मैं जब यहाँ निकालने के लिए आता हूँ बताते हैं कि कोड बंद है और कहते हैं बीमा कराओ। तो सर मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, कैसे बीमा करा पाऊंगा? आपका? हसन अब्बास नाम है सर। अच्छा, आप यहाँ जो आए हैं किस लिए आए हैं? मैं सर वो यहाँ से जो ना लेन देन वो जो करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का जो ना खाता धारक हूँ, इसका जो ना अच्छा। PNB का। तो अब जो अभी आप हम सुन रहे थे, कुछ बहस चल रही थी कि कोई बीमा कर दिया है, क्या क्या था मामला? उससे ये है कि ये लोग को जो ना टारगेट दिया जा रहा है कि या तो आप जो ना इसको जो ना कीजिए स्कीम्स को, नहीं तो जो ना बंद कर देते हैं कोड। अब आपके खाते से अब जो ना मेरे खाते पे भी जो ना 20 रुपए वाला जो ना बीमा लगाया हुआ है, PMJJBY जो होता है, और मेरे जो ना पैसे वो सर कट जाते हैं। मैंने जब पूछा तो वो बोलने लगे कि जो ना टारगेट दिया था मुझे। अरूज हैदर जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यह बात अभी तक सभी से छुपी हुई थी, और ये वीडियो पूरे देश में हर एक उस खाता धारक तक जानी चाहिए जिसका जनधन का खाता खुला हुआ है। तो अरूज हैदर जी क्या चाहते हैं कि इस सब मामले में क्या लगता है कुछ आपके थ्रू, क्योंकि आप एक खाता धारक भी हो सकते हैं इस संचालक के साथ साथ, तो किसके साथ अन्याय हो रहा है? ये कस्टमर के साथ भी अन्याय हो रहा है, और प्लस हमारी तो जीविका इससे जुड़ी हुई है, हमारे साथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास परिवार चलाने के लिए और कुछ है नहीं। और बिजली का बिल, दुकान का किराया कहाँ से हम दें? हमारा कोड ये बंद कर देते हैं,
महीने में 3-3 4-4 बार कोर्ट कई-कई दिन बंद पड़ा रहता है। कार्य फिर छवि सबसे बड़ी तो बात है कि मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है और कारोबार तो खत्म हो ही गया है। अच्छा, ये वीडियो जैसे आप इतना बोल रहे हैं इसमें, तो इसके बाद भी कंपनी आपको कुछ ना कुछ हो सकता है फिर कोर्ट बंद कर दे, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब क्या है, हमारे पास कोई और तो विकल्प है ही नहीं, फिर हम जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कंपनी जो है इनका कोर्ट बंद भी कर सकती है इस वीडियो के बाद, लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से और जो भी लोग देख रहे हो, समाज से जुड़े हुए समाज हितैषी लोग हों, ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं अरुण जी, और कहीं ना कहीं अपनी जो जीविका है उसके खिलाफ मानी जाएगी ये चीज, और कंपनी हो सकता है इनका फिर से कोर्ट बंद कर दे। तो इसलिए इनकी लड़ाई लड़ने में भी जो लोग यदि ऐसा होता है तो हमारे दर्शक और हम भी आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जो है बहुत ही बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जिससे जो जानकारी अभी तक शायद किसी ने नहीं दी थी और जो चीज छुपाई जा रही थी वो आज इन्होंने बता दी है। तो क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।